जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो मैं अंशुल यादव आपसे का स्वागत करता हूं हमारे आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज क्या हुआ है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो चुका है 8 जून का फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट दोनों का एग्जाम हो चुका है। तो ये वाला जो मैं लेके आया हूँ ये फर्स्ट शिफ्ट वाला है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए खासकर है जिन्होंने एग्जाम दे दिया है या फिर जिनका कल या परसों 9 या 10 जून को होने वाला है। तो जिनका एग्जाम हो गया है वो लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ पे क्वेश्चन मिला सकते हैं। मैं 8 जून के फर्स्ट शिफ्ट का मैंने हिंदी और जीके के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। आज की वीडियो में इस वाली वीडियो में मैं कराऊंगा आपको मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो जिनके हो गए हैं एग्जाम वो लोग मिला सकते हैं कि आप लोग के कौन से क्वेश्चन सही है कौन से गलत है। और जिनका पेपर होने वाला है, जिनका एग्जाम होने वाला है, वो लोग उन लोगों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। देख सकते हैं वो लोग कि कैसा एग्जाम आ रहा है और क्या उनको करने का तरीका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारे आज की ये सीरीज। तो ये क्वेश्चन है जो आज के फर्स्ट चैप्टर में आए हुए हैं मैथ रीजनिंग के। तो इनको एक एक करके मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आया था। हो सकता है आपके सीट में कोई यहाँ पे ये वाला तीसरे पे दिया हो, पांचवे पे दिया हो, लेकिन क्वेश्चन यही वाला मिलेगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला वाला क्वेश्चन था, इसमें क्या करना था, m का मान ज्ञात करना था। तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है m, यहाँ पे दिया क्या है m, यहाँ पे दिया हुआ है m माइनस 2/3, m माइनस 2/3 बराबर 5/6 प्लस 1/2। इसको क्या कर देंगे, उस तरफ ले जाना है, बहुत ही इजी था ये तो। 5/6 प्लस 1/2 प्लस 2/3। इसमें क्या होगा, इनका एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 3 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 दूनी 2 दूनी 4, 5 3 8 4 12/6। इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका राइट आंसर क्या है 2, ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 210 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। कितने स्टेशन है हमारे, 2 स्टेशन है ए और बी। इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 210 किलोमीटर। एक ट्रेन सुबह 7 बजे ए से 7 बजे प्रारंभ होती है और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर चलती है। कितने की स्पीड से जा रही है, 35 की स्पीड से जा रही है ए से बी की ओर। दूसरी ट्रेन सुबह 8 बजे बी से प्रारंभ होती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए की ओर चलती है। देखिए क्या हुआ, 7 बजे यहाँ से ये चली है और 8 बजे दूसरी वाली चली है। तो 7 से 8 यानी 1 घंटे में ये कितनी चल रही होगी, इसने चल लिया होगा इसने कितना, इसने 35 किलोमीटर यहाँ पे चल लिया होगा। 35 किलोमीटर ये चल चुकी होगी। उसके बाद क्या हुआ है, 8 बजे फिर ये भी चल रही है और इधर से ये भी चल रही है। ये कितने की स्पीड से जा रही है, दूसरी ट्रेन 40 की स्पीड से आ रही है। कितने की स्पीड से आ रही है, 40 की। तो 35 की ये स्पीड है और 40 की ये, तो कितनी हो गई, 75 की स्पीड हो जाएगी ये। और अब ये दूरी कितनी रह गई है, 210 में से 35 चले जाएंगे, कितना बच गया, 175 किलोमीटर की दूरी रह गई है। तो कितना टाइम लगेगा 175 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 175 किलोमीटर की दूरी तय करने में 75 की स्पीड से कितना टाइम लग जाएगा, 25 से इसको काट दो, 25 से 175 और 25 3 75। अब इससे इसको काटोगे 25 दूनी यानी 2 घंटे ये लग गया, प्लस 1/3 घंटे, 1/3 घंटे को मिनट में बदल देंगे। 1/3 को यदि आप मिनट में बदलोगे, 1/3 को मिनट में बदलोगे 60 से गुणा कर दोगे, 3 से 2 यानी 2 घंटे 20 मिनट। इसका टाइम कितना हो जाएगा, 2 घंटे 20 मिनट। 2 घंटे 20 मिनट टाइम और लगेगा, 8 बजने से क्या लगेगा, 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट और टाइम लगेगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 बजे यहाँ से ये चली रही थी तो कितना हो जाएगा, 10 बज के 20 मिनट पे क्या हो जाएगा, ये आपस में मिल जाएगी। हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3x माइनस 7y। 3x माइनस 7y बराबर कितना है 14। और कितना दिया है, x बटे में x प्लस y। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 7/9। कितनी दी गई है, 7/9। तो इसमें हमको किसका मान निकालना है, x y का मान निकालना है। देखिए इसमें क्या दिए हैं, आपको ऑप्शन दिए हैं, तो आपको ऑप्शन से भी थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है 56। इसमें ऐसे करने पे यदि आप x की वैल्यू सीधा 7 ले रहे हैं तो y की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो ऐसे इसका आंसर नहीं निकल रहा है। पहले आप लोगों ने कोशिश कर ली होगी इसको करने की, या फिर देखो क्या करोगे, x की वैल्यू 7 लोगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। लेकिन यहाँ पे रखोगे जब 7 3 21 और 7 दूनी 14, माइनस के 14 करोगे तो कितना ही बच रहा है, सिर्फ 7 ही बच रहा है। तो ये तो इसमें फिट नहीं बैठा है, तो इसको क्या करना है, इसको ऑप्शन से सॉल्व करना। तो जैसे पहला वाला था 56, तो 56 है जो किसका वैल्यू चाहिए हमको, एक्स वाई का। तो एक्स वाई की वैल्यू अगर 56 है तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 14
और 4 में 14 चौके 56। तो x की वैल्यू कितनी लेनी है 14 और y की कितनी लेनी है 4। तो x की जगह आप 14 रखोगे, इधर x की जगह आप 14 रखोगे तो 3 इंटू 14 माइनस 7 इंटू 4 कितना हो जाएगा 14 थी 42 और 7 चौके 28। 42 में से 28 जाएंगे तो कितना हो रहा है 14, मतलब ये वाली भी सेटिस्फाई हो रही है और 14 और 4 से ये वाली सेटिस्फाई हो रही है। यदि आप x की वैल्यू कितनी ले रहे हो, x की वैल्यू अगर आप 14 ले रहे हो, x की वैल्यू यदि आपने कितनी ले ली 14, तो और y की कितनी ले ली 4, तो 14 प्लस 4 कितनी हो जाएगी 18। इसको काट के देख लो, 2 से काट दोगे 7 और 2 नाम 18, यानी कि इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है 56। आपको ऑप्शन से करना है, सीधा सीधा वैल्यू नहीं लेना था इस वाले क्वेश्चन में। ये वाला हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यापारी ने 18,960 में एक वस्तु खरीदी और इसे 15% हानि पर बेचता है, वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो ये तो इजी, इसका क्या निकाल देना है सीधा, 18,960 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। 3/20 यानी कोई सामान 20 का लिया है तो 15% यानी 3 की उसको क्या हुई हानि हुई, तो कितने बची होगी वो 17/20 में क्या होगी वो बिची हुई वो। अब इसको क्या कर लेना सॉल्व, 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा। उसके बाद 2 से यहाँ पे भाग देना है, 2 नम 18 2 चौके 8 2 अट्ठे 16 इंटू 17 पूरा गुणा नहीं करना है। देखिए यहाँ पे सबके यूनिट डिजिट अलग है तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे 7 अट्ठे 56 यानी यूनिट डिजिट 6 आएगा, तो ये वाला कट गया हमारा और ये वाला कट गया। अब देखना है यदि आपको 17 की टेबल आती है, 17 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे तो 17 नाम में 153 होता है, तो कितना 153 यानी 140 से तो बड़ा ही हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर 16,116। इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक दुकानदार ने 15,400 में एक टेलीविजन खरीदा और इसे 18,060 में बेच दिया। लाभ और लाभ प्रतिशत की गणना करनी है, तो पहले लाभ देख लेते हैं। 18,060 में इसने क्या कर दिया, बेच दिया, और खरीदा कितने में था 15,400 में, तो कितने का लाभ हो गया यहाँ पे 062 यानी 2260 रुपए का क्या हुआ यहाँ पे लाभ हुआ। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये इसमें तो इधर ही से निकल गया, परसेंट निकालने की इसमें क्या है जरूरत ही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2260 रुपए। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कह रहा है, 6 संख्याओं का औसत कितना है 12 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत कितना है 6.5 है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत कितना है 4.5 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है, तो 6 संख्याओं का औसत कितना है, 6 संख्याओं का औसत है हमारा 12, तो उनका योग कितना हो जाएगा 72। उनमें से 2 संख्याओं का औसत कितना है 6.5, तो उनका योग कितना हो जाएगा 13। और जो अगली 2 है उनका औसत कितना है, अगली 2 का औसत है 4.5, तो उनका योग कितना हो जाएगा, ये 6 में से इनका 4 का योग कितना हो जाएगा, 4 का योग हो गया 22, तो कितनी बच गई 2, तो उन 2 का कितना हो जाएगा, उन 2 का योग कितना होगा, 2 का योग हो जाएगा 72 में से हम क्या कर देंगे 22 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 50। तो उन 2 का क्या है ये योग है, हमको औसत चाहिए तो इसमें से 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 25। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 25। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर है ये 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ए और बी ने एक व्यवसाय में 3:2 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना हो गया 7,000, तो लाभ में ए का हिस्सा कितना है। देखिए जो जिस हिसाब से क्या किया धन निवेश किया उसी अनुपात में क्या होता है लाभ को वितरित किया जाता है। तो ए के पास कितना है, यहाँ पे क्या हो गया ए और यहाँ पे बी, इसको कितना 3:2 में क्या किया इन्होंने अपना धन निवेश किया, तो लाभ भी किसी अनुपात इसी अनुपात में मिलेगा। तो ए का चाहिए हमको, तो 3 है ए का हिस्सा, कुल कितना है ए और बी का मिला के कुल कितना है 5, कुल लाभ कितना है हमारा 7,000, कुल लाभ है हमारा है 7,000। 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा ये 1400, तो 1400 को 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4200। मात्र 20-20 30 सेकंड के क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो फंसाने वाला हो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब बढ़िया ठीक ठाक पेपर आया, ज्यादा हार्ड नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है 3:1 है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा दी है आपको 48 लीटर, तो मिश्रण में दूध कितना होगा, तो हमसे क्या पूछा है दूध मिल्क और वाटर, इसका अनुपात कितना है 3:1। हमसे क्या पूछा है मिल्क पूछा है, मिल्क कितना है 3, टोटल कितना है 4, टोटल दिया कितना है 4 से काट लोगे 12, 12 3 36। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 36 आंसर है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 2 संख्याओं का योग कितना दिया है 72, उनका अनुपात कितना है 2:4 है। उनमें से एक सबसे छोटी संख्या कौन सी है, छोटी कौन सी है
2:4 में दी है, सबसे छोटी कौन सी है 2, कुल कितनी है 6, बात दिया कितना है डाटा, आंसर हो जाएगा 24। इसका राइट आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या, एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है, दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे, दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे से 22 सेंटीमीटर लंबा है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा चाहिए हमको। देखिए क्या है ये समचतुर्भुज होता क्या है, पहले यहाँ पे देख लीजिए आप। देखिए ये क्या है, यहाँ पे एक समचतुर्भुज है, क्या है यहाँ पे एक समचतुर्भुज हो गया जिसकी क्या होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए क्या है, ये समचतुर्भुज हो गया जिसकी क्या होती हैं, चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। इसमें पहला विकर्ण कितना दिया है, पहला विकर्ण दिया है हमको 40, क्वेश्चन में कितना दिया है 40। दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे, तो जो दूसरा विकर्ण होगा वो क्या होगा, पहले के आधे मतलब 40 का आधा 20 से 22 सेंटीमीटर क्या है लंबा है, अधिक है, तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा 41 नहीं 42, कितना हो जाएगा यहाँ पे 42। अब देखना है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ से लेके इसका क्या होता है, ये वाला विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया ये, और दूसरा विकर्ण क्या हो गया, ये दूसरा वाला क्या हो गया, ये हमारा हो गया विकर्ण। देखिए ये दोनों विकर्ण हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर और आधा आधा काटते हैं। यदि ये लंबा वाला कितना है 42 है, तो ये आधा कितना हो जाएगा, ये यहाँ तक का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 21, कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 21। ये छोटा वाला है, ये 40 है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 40, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो आपको ट्रायंगल पता होगा 20 21, यदि ये क्या बन गया हमारा, एक बन गया हमारा ये समकोण त्रिभुज, ये क्या बन जाता है समकोण त्रिभुज। तो 20 ये वाली हो जाए, 21 ये वाली है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी 29। कैसे, 20 का वर्ग कितना होता है, 20 का वर्ग होता है 400, 21 का कितना होगा 441, कितना हो जाएगा 841, 841 किसका स्क्वायर है 29 का, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 29। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 29 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, रिया एक बचत खाते में 10,000 क्या करती है, निवेश करती है, जिस पर 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो 3 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी। हमको क्या करना है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए हमारा मूलधन कितना है, मूलधन है हमारा 10,000, हमको रेट कितनी दी गई 8%, 8% की फिक्सन वैल्यू होती है 2/5, 8% की फिक्सन वैल्यू कितनी होती है 2/25। हमको इस क्या हो रहा है, इस पे ब्याज मिल रहा है, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 27/25। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डाइट करके बता रहा हूँ, कितना चाहिए हमको 3 साल का चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग क्यू कर देंगे, क्या कर देंगे क्यू। यहाँ पे 25 की पावर भी कितनी है 3, और 27 की पावर भी कितनी है 3, तो 25 की एक पावर से काटेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा 25 चौके 100, और दूसरी पावर से काटेंगे तो ये वाला भी कितने बार चला जाएगा 100, क्योंकि 10,000 कितनी बार चला जाएगा 16 बार चला जाएगा हमारा 25 यानी 625 से। तो यहाँ पे कितना बचेगा 27 की पावर बचा है यहाँ पे 3 अभी, और नीचे एक 25 भी बचा है, हमने 2 25 से 10,000 को काट दिया कितनी बार 16 बार, और यहाँ पे 27,000 तो सेम बचा है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर भी 4 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 4 से गुणा कर देंगे, किस लिए कर देंगे, ये क्या बन जाएगा 25 चौके 100, यानी नीचे बन जाएगा 100, ऊपर हम क्या कर देंगे 16 चौके 64, क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 64 इंटू 27 की पावर 3, नीचे हमारा कितना हो गया, नीचे हमारा 25 इंटू 4 कितना हो गया 100 हो गया। देखिए अब 27 की पावर 3 करेंगे, यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे अलग अलग है, यूनिट डिजिट यहाँ पे अलग है, तो हम यूनिट डिजिट से करते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का होता है 7 9 9 7 63, 3 होता है, इसका यूनिट डिजिट कितना आ रहा है 3, 6 18, यानी यूनिट डिजिट पे कितना आएगा 8 आएगा, यूनिट डिजिट पे इसके 8 आएगा, तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा 8 नहीं आएगा इसमें, 49 9 7 63 6 18, यहाँ 16 24, यहाँ पे 64 होगा, यहाँ पे कितना होगा यहाँ पे 64 हो गया, गलती हो रहा है 7 6 बार 2 आएगा, यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 2 आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में क्या है 12,597.12, इसको किससे करना था यूनिट डिजिट से सॉल्व कर लेना था, नहीं तो ये क्या हो जाता बहुत ज्यादा हो रहा था, आप गुणा करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको किससे करना है, इसलिए इसको यूनिट डिजिट से करना है, तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बक्से की लंबाई कितनी है 11.1 5.5 और 7.7 ये दी गई है, इसको क्या मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्या बन गया घनाभ बन गया, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है
घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LV प्लस VH प्लस HL। ये क्या होता है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे आप लोग उसे मान रख देना है 2 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 11.1 इंटू 5.5 प्लस 5.5 इंटू 7.7 प्लस क्या करोगे यहाँ पे 7.7 इंटू 111 इंटू, हाँ ये वाला इतना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका मान। अब आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन वाला है। यदि आप लोग चाहो इसमें डिजिटल सम या फिर ऐसे कुछ लगाओगे तो नहीं लग रहा है, आपको थोड़ा बहुत सॉल्व भी करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर लेकिन कितना आ रहा है, इसका राइट आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से क्या करता है 25% अधिक रखता है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की क्या देता है, छूट देता है। क्या हो गया, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, ये अंकित मूल्य हो गया, ये क्या हो गया क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। 25% क्या करता है, अधिक अंकित करता है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 1/4। यदि यहाँ पे अंकित मूल्य उसका कितना है, अधिक अंकित करता है। यदि उसका क्रय मूल्य कितना है, यदि उसका क्रय मूल्य 4 है तो वो उसका अंकित मूल्य कितना कर रहा है, 5, उसको क्या कर रहा है, अंकित। तो हम लोग कैलकुलेशन ठीक करने के लिए यहाँ पे कितना मान लेते हैं, 40 और 50। कितना मान लेते हैं, 40-50। फिर क्या कह रहा है कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए 10% की छूट दे रहा है। किस पे, अंकित मूल्य पे छूट दे रहा है। 50 का 10% कितना होता है, 5। 50 का 10% कितना होता है, 5। तो 5 की छूट देगा तो कितने में बेचेगा, 45 में। 50 पर 10% की छूट देगा तो कितने में बेचेगा उसको, 45 में। तो 40 में खरीदा था, 45 में बेच दिया, कितना लाभ हो गया, 5 का लाभ हो गया। कितने पे, 40 पे। तो इसका परसेंट भी निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 5 से काटेंगे 8, ये कितना आ जाएगा, 12.5%। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12.5%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें क्या है, इसमें पूछा है यूनिट डिजिट। आप पहले इसको कैसे करोगे, यहाँ पे कितना है, 1 5 2 4, पहले इनका गुणा कर लीजिए। 4 दूनी 8 5 40, यानी इसके ऊपर कितना हो जाएगा, हमको देखना है मेन यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के ऊपर कितना है, 40 आ रहा है। देखिए कितना आ रहा है, 40। यदि देखिए यहाँ पे 9 की पावर यदि 1 है तो कितना आता है, 9 एकम 9। 9 की पावर 2 होता है तो कितना आता है, 81। अगर 9 की पावर 3 है, 9 की पावर कितनी है, 3, तो कितना आता है, तब भी कितना आता है हमारा, 9 आता है। यदि 9 की पावर 4 होगी तो कितना आएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो यदि 9 की पावर सम है, विषम है, तो क्या आएगा, 9। अगर 9 की पावर सम है तो कितना आता है लास्ट में, यूनिट डिजिट 1। तो 9 की पावर 40 कैसा है, सम। तो सम की पावर में क्या आता है, सिर्फ कितना आता है, यूनिट डिजिट 1 आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट यहाँ से ऐसा 70, हमारे मैथ के साथ वहां पे खत्म हो गए हैं, आगे आएगा ये वाला क्वेश्चन है। यहाँ ये वाला क्वेश्चन है हमारा एक, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर रखना है 95। कितना है, 22 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश बाईं ओर 22 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित किया जाता है तो बाईं ओर से 8वें स्थान पर हो जाता है। तो बाईं ओर से कितने स्थान पर है वो, 8वें स्थान पर अभी है। जब उसको 2 स्थान बाएं ओर स्थानांतरित किया गया तो पहले कितनी होगी उसकी, पहले यहाँ पर होगा। तो बाएं ओर से पहले उसकी स्थिति क्या थी, बाएं ओर से पहले उसकी स्थिति क्या थी, 10। जब उसको बाएं ओर 2 स्थान स्थानांतरित कर दिया तब क्या होगा, 8वें स्थान पर। तो पंक्ति के दाएं छोर से उसका पहले स्थान क्या था, पहले उसका बाएं छोर से स्थान 10वां था। तो अब कितना हो जाएगा, 22 में से 10 घटा दोगे प्लस 1 और घटा दोगे तो कितनी हो जाएगी, 11। कितनी हो जाएगी, प्लस 1 जोड़ दोगे 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 13। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 13 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 22 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा, 12, प्लस 1 कर दोगे कितना हो जाएगा, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। इसको कैसे करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 49, 123 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 41। कितना आ जाएगा, 41, प्लस 13 इंटू कितना करना है हमको, 25। इसको क्या करना है, सब सॉल्व कर देना है। 41 का गुणा इसमें करना है, 13 का गुणा इसमें कर देना है आपको। 25 3 75 के 5 7, 25 7 कितना हो जाएगा, 325, प्लस इसका करोगे आप तो इसको कैसे कर लेना है, इसको ऐसे कर सकते हो आप लोग, 50 माइनस 1 इंटू 41 ऐसे कर लो। 5 एकम 5 5 चौके 20, जीरो, इसमें से कितना 41 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 20। 20 हो गया, 2009, 2009 प्लस 325,
2334 कहाँ पर है? 2334 ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन थोड़ा वहां पे क्या करना है, एग्जाम में फास्ट करना है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 97। दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं? दी गई आकृति में क्या है, कितने चतुर्भुज हैं? देखिए इसको हम लोग क्या है, ट्रिक में नहीं लगाते हैं क्योंकि इजी दिख रहा है, इसलिए इसको क्या करते हैं, सीधे सीधे गिन लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 तो आपको सामने सामने दिख रहा है, फिर देखिए क्या रहेगा, ये बन जाएगा 1 2 ये 3, तो 6 पहले प्लस 3 कितने हो गए, 9 हो गए। 9 के बाद देखिए, 9 के बाद ये वाला 11 12 प्लस 2 ये हो गए। 2 के बाद फिर कैसे निकला जाएंगे, ऐसे इसकी ऐसे 12 1 2 ये 3 ये 4, तो 4 और निकल आएंगे इसमें, तो कितने हो गए, 6 3 9 9 2 11 और 4 15 15 हो गए। तो इन सभी से ज्यादा तो हो ही गए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18। इसमें कितने होंगे, 18 होंगे, और भी होंगे, पूरा एक बड़ा वाला भी मिल जाएगा, लेकिन हमको क्या मिल गया, पहले मिल गया 12 13 से ज्यादा मिल गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18। हमको 18 गिनने ही नहीं लग जाना, बस यदि ऑप्शन से मिल रहा है हम लोगों को तो ज्यादा नहीं फंसना है। क्वेश्चन नंबर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। 98 क्वेश्चन क्या है, 246 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, तो कितनी दी है, 246 मीटर कितने में पार कर रही है वो, 30 सेकंड में। ये कितने में है, ये किसमें, मीटर प्रति सेकंड में इसकी स्पीड है, हमको किसमें निकालना है इसको, किलोमीटर प्रति घंटा में। किससे गुणा कर देते हैं, 18/5 से। करिए इसको, क्या हो जाएगा, 6 30, 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 6 3 18, 1 4 3 12 किरण की 3 हासिल आई 1 3 2 6 738 बटे में 25 आ जाएगा। यहाँ पे और क्या दिया है, ऑप्शन दिया है 25 30, 25 से काटोगे 25 25 2 नहीं 2 से आएगा 25 30 75, यानी 30 के से थोड़ा कम आएगा, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 29.52। पूरा सॉल्व नहीं करना है, पेपर में कभी पूरा सॉल्व करने मत बैठ जाना, आपका अप्रोक्स में आ रहा है तो अप्रोक्स से लेके चल देना है। 30 के लगभग आ रहा है, ये 30 से बहुत ज्यादा है, 30 से कम चाहिए थोड़ा सा, बाकी सभी 30 से बड़े हैं, बस ये वाला क्या है 30 से छोटा है। ये वाला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिज्ञप्ति का उदाहरण है, ये वाला नहीं है शायद, इसका ये पता नहीं किस चीज का दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 100 कौन सा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त संख्या का क्या करना है, चयन करना है। हमारी क्या दी गई है, यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है 60 90 180 450 1350। तो देखिए इसमें पहले क्रम क्या मिल रहा है, आगे भी दी गई 60 से 90 जाएगा, कितना गुना है ये इसका, इसका ये 1.5 गुना है, 1.5 गुना है। ये इसका कितने गुना है, इसका ये 2 गुना है, कितना गुना है, ये 1.5 गुना है। ये कितना है, ये 2 गुना है। ये कितना है इसका, इसका 2.5 गुना है। ये इसका कितना है, 3 गुना है। जब इसका आप लोग फिर इसका नेक्स्ट कितना हो जाएगा, 3.5 गुना। तो 1350 का जब आप 1350 का आप क्या करोगे, 3.5 गुना निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1339 1350 का आप क्या करना है, हम लोगों को 3.5 गुना निकालना है। तो पहले गुना कर लीजिए 450 और फिर इसका आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 725 700 1350 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 725, क्योंकि कितना आ जाएगा, 600 कुछ आ जाएगा, इसका आधा 1300, इसका आधा भी तो निकालना है, इसलिए कितना हो जाएगा, ये 4725 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 101 क्वेश्चन नंबर क्या है, यदि दी गई छवि को 45 डिग्री वामावर्त, वामावर्त कौन सा होता है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी। दक्षिणावर्त होता है जो घड़ी की दिशा में घूमे, वामावर्त होता है जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमे। तो हमको क्या चाहिए, वामावर्त। तो 45 डिग्री हुआ, इसको कैसे घुमाना है, वामावर्त। इसका मुंह इधर है तो कैसे हो जाएगा, इधर मुंह चाहिए हमको, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आता, मतलब इसको इजी बोलेंगे, इतना ज्यादा टफ नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है, दर्शकों की एक पंक्ति में जॉन बाएं से कितने 87वें स्थान पर है और दाएं से 233वें स्थान पर। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो इनका क्या तरीका है, पहले इन सभी को जोड़ दो और एक घटा दो। 319 ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि इसको घटा दे क्यों है, क्योंकि वो दोनों तरफ से गिन जाता है, इसलिए। किसी संख्या का 1/3, किसी संख्या का 1/3 कितना है, 1/3, किसी संख्या का 1/3 कितना है, 12। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी, 36। फिर उस संख्या को 6 से बढ़ा दिया, इसको 6 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, वो 42 हो जाएगी।
नई संख्या का 1/4 ज्ञात करना है हमको। नई संख्या का कितना ज्ञात करना है? 1/4 कितना हो जाएगा? 10.5। कितना हो जाएगा? 10.5 हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा? 104। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत ही इजी है। 8 कीड़ों और 2 जीवों की कुल मिलाकर सिर कितने हैं? सिर 10 सिर हैं। प्रत्येक कीड़े का 1 सिर है, तो उन दो जीवों के कुल मिलाकर सिर कितने होंगे? अरे जब कितने 8 कीड़ों के 8 सिर हो गए, नहीं 8 कीड़े हैं, उनमें से प्रत्येक का 1 1 सिर है, तो कितने सिर होंगे? 8। तो बचे हुए 2 हैं, दो सिर होंगे। 2 के कितने? 2 सिर बचे हैं, तो इतना का इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। ये तो बिल्कुल भी इजी था। 105 क्या है? 4 वर्ष पहले एक पति 4 वर्ष पहले एक पति, उसकी पत्नी और उसके बच्चे, तीनों की औसत आयु कितनी थी? 3। कितनी कितनी औसत आयु थी? 30। तो उनका योग कितना हो जाएगा? 3 थे तो उनकी योग कितना हो जाएगा? 90। क्या योग हो जाएगा? 90। ये कितने वर्ष पहले? 4 वर्ष पहले। तो 4 वर्ष पहले तीनों की आयु बढ़ रही होगी ना। 4 वर्ष पहले तीनों की इतनी थी, तो 4 साल सबकी बढ़ी होगी, तो कितना बढ़ गई होगी? 12। तो उनकी अभी भी कितनी होगी? 102 साल उनकी क्या होगी? अभी एज होगी। फिर क्या कह रहा है? 6 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितनी थी? 22 वर्ष। तो पत्नी और बच्चे से दो लोगों की कितनी आयु थी? 22। तो दो लोगों का औसत कितना था? 22। तो योग कितना हो जाएगा? 44। लेकिन कितना? 6 वर्ष पहले, तो 6 साल पत्नी और बच्चे दोनों की आयु बढ़ी होगी, तो कितनी बढ़ गई होगी? 12। तो अभी कितनी हो गई होगी उनकी? 56 हो गई होगी। अभी ये कितनी दी गई है हमको? अभी तीनों की कितनी है? 102। और इन दोनों की कितनी है? पत्नी और बच्चे की 56। तो उसकी पति की आयु कितनी हो जाएगी? ये इसकी हो जाएगी कितनी? 46। 46 46 हो जाएगी। हाँ ठीक है, 46 हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 46। क्वेश्चन नंबर 106 क्या है? यदि जल की सतह आकृति के ठीक नीचे स्थित है, इसका मतलब हमको प्रतिबिंब निकालना है जल वाला। जल वाला ये किसी ने सॉल्व किया है, जिसका पेपर है, तो उसने काट दिया है। ये तो सीधे सीधे लिखा है, उल्टा 8 इस तरफ आ जाएगा। देखिए ये 8 m, इसमें m क्या है? देखिए ये सीधा है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये वाला ठीक हो जाएगा, क्योंकि m ऐसे पलट जाना चाहिए, तो ये पलटा नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 107। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 107। थोड़ा आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, इसको बड़ा कर देते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 107 क्या है? प्रतीकों की व्यवस्था में मौजूद पैटर्न को ध्यानपूर्वक देखिए और गौर कीजिए कि प्रत्येक पद पिछले पद से किस प्रकार भिन्न है। इस दोहराए जाने वाले क्रम का उपयोग करके दिए गए विकल्पों में से अनुक्रम का अगला सही पद चुनना है हमको। तो ये क्या दिया गया? अनुक्रम दिया गया। इसमें परसेंटेज, इसमें क्या है? देखो ऐसे ज्ञात करना है। परसेंटेज पहले पे है, फिर दूसरे पे पहुंच गया, फिर तीसरे पे, फिर से पहले पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, तो अब किस पे आएगा? पहले स्थान पर। तो इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, तो किसमें? इसमें है, लेकिन इसमें क्या है? 2 बार परसेंट दे दिया, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108 क्या है। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके 4 व्यक्ति, उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए हैं, कितने व्यक्ति हैं? 4 व्यक्ति हैं। एस डी के एल बैठे हैं। यदि डी और के क्रमशः बाएं छोर और दाएं छोर पर बैठे हैं, डी कहाँ छोटा है? डी कहाँ बैठा है? बाएं छोर पर। और के कहाँ बैठा है? बाएं छोर पर। एस बाएं छोर से दूसरे स्थान पर है। एस बाएं छोर से तो एस के दाएं कितने लोग हैं? 1 और 2, तो कितने लोग हैं? 2। बहुत सरल था पेपर। क्वेश्चन नंबर 109 क्या है? पी क्यू के पिता की पुत्री है, तो पी का क्यू से क्या संबंध है? पी देखिए क्या है? क्यू, पी क्यू के पिता, तो क्यू का कौन होंगे? पिता। पी क्यू के पिता की पुत्री है, तो पी का क्यू से क्या संबंध हो जाएगा? बहन हो जाएंगी। मैं गलत लगा दिया, तो ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। यशु प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किताब की 20 नकलें बताता है। 12 घंटे काम करता है, तो 20 दिन में क्या कर लेता है? अपना काम खत्म कर लेता है। यदि वह 16 घंटे काम करेगा, तो कितने दिनों में काम कर लेगा? कितने घंटे काम करेगा? x घंटे। इसको काट दीजिए, 4 तो के 16, 4 पंजे 20, 4 3 12, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। 111 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से लुप्त स्थान का पता लगाना है, मतलब क्रम दिया है। देखिए यहाँ पे कितनी, पहले यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5, इसमें कितनी रेखाएं? 5। फिर कितनी हो गई? 1 2 3 4, तो नेक्स्ट में कितनी होनी चाहिए? 3 रेखाएं। इसमें भी कितनी? हाँ इसमें भी 3 है। इसमें है ही नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। इसमें भी 3 है, इसमें ये भी गलत हो जाएगा। फिर क्या है? देखिए इसमें एक भी रेखा नहीं थी, फिर एक रेखा हो गई, तो कितनी चाहिए? 2 रेखा, तो इसमें है, लेकिन इसमें कितनी? एक ही है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर हमारा 112 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 112 कह रहा है एक पंक्ति में 106 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ए का स्थान दाएं छोर से 116वां स्थान है, तो ए बाईं ओर से कितने, तो ए के बाईं ओर कितने बैठे हैं, तो इसमें से 106 में से 16 घटा दोगे आप, कितना बच जाएगा, 90। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर क्या दिया गया है, फिर दिया है हमको एक क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 देखिए, क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला शब्दों को उसके सही क्रम में लगाना है, यानी कौन सा स्थान कौन सा अक्षर पहले आता है। तो बैलेंस पहले दिया है तो इसको देखना ही नहीं है। फिर क्या दिया है, बनाना, वेंड, बनाना, बनाना, तो पहले कौन सा आ रहा है, बनाना, तो डी आ गया। देखिए बेन तक तो सब लोग सेम है, बेन तक तो तीनों क्या है, सेम है। तो उसके बाद सभी में ए आ रहा है, डी, तो इसमें क्या आ रहा है, डी, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर देखिए फिर इसमें क्या है, वेंड, बैंक, बैंक, तो बी ए एन, बेन तक तो सेम है। के आगे के पहले आता है कि डी पहले, तो डी पहले आता है, तो ये वाले भी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे चेक करना है इसको। 114 क्या है, देखिए यदि किसी विशिष्ट कोड में नॉलेज को ये लिखा जा रहा है MP4YN2FI2, तो ये क्या लिखा है, अफेक्ट को क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है। तो उसी कोड में क्या लिखा जा रहा है, तो उसी कोड में टेस्ट को क्या लिखना है। देखिए इसमें हो क्या रहा है, पहले आपको क्या समझना है इसमें हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, नॉलेज को KNOWLEDGGE, नॉलेज को यहाँ पे ये लोग क्या लिख रहे हैं, नॉलेज को यहाँ पे लिख रहे हैं MP4 2FI2 ये लिख रहे हैं। अब आपको कहाँ देखना है, देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे प्लेस वैल्यू का खेल है। के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 11, एम की कितनी होती है, 13। इनकी क्या करना है, आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता है। 11 से 13 यानी क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, क्या हो रहा है, +2। एन से क्या हो रहा है, एन की प्लेस वैल्यू होती है 14, पी की होती है 16, तो +2 हो रहा है। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ओ की जगह यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ई की जगह क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है, ई की जगह लिखा है यहाँ पे 2, तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, मतलब क्रम है। देखिए AEIOU, ये कितने स्थान पर आता है, स्वरों में, पहले ई, दूसरे आई, 3, ओ 4, ओ यू 5, तो ये क्रम लिख दिया है। देखिए ओ कितने पे है, 4 पे, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 4। ई कहाँ पे है, 2 पे, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 2। ई कितने पे है, 2, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। तो हमको क्या लिखना है, देखिए अब लिखना है टेस्ट, TEST, टेस्ट लिखना है। टी में +2 करोगे क्योंकि ये स्वर नहीं है, सिर्फ स्वर का हमको क्या लिखना है, प्लेस वैल्यू। टी के +2 करोगे तो क्या जाएगा वी। ई की प्लेस वैल्यू क्या है, 2, यहाँ पे 2 लिख लेंगे। एस में +2 करोगे, एस की प्लेस वैल्यू 19, इसका क्या हो जाएगा, यू आ जाएगा। टी का क्या हो जाएगा, वी, तो V2 V कहां पे दिख रहा है, V2UV, ये वाला ऑप्शन होगा इसका, V2UV हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। क्वेश्चन नंबर क्या है यहाँ पे, 115। क्वेश्चन नंबर क्या है, 115। देखिए ये थोड़ा फंसाने, मतलब ठीक ठाक है, इसको ठीक ठाक ही बोलेंगे, फंसाने वाला तो नहीं है। यदि शुक्रवार से शुरू होने वाले 31 दिनों वाले दिनों के महीनों में दूसरा क्या है, दूसरा शनिवार और रविवार अवकाश है। क्या देखना है, दूसरा शनिवार और अवकाश क्या है, रविवार अवकाश है। तो उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे। देखिए शुक्रवार से शुरू हो रहा है, यानी शुरू कहां से, और पहला दिन क्या है इसका, शुक्रवार है। पहला दिन क्या है इसमें, शुक्रवार है। क्या है पहला दिन इसका, क्या है पहला दिन यहाँ पे है शुक्रवार। तो 28वां दिन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे शुक्रवार हो जाएगा। 29 को क्या होगा, फिर शनिवार हो जाएगा। 30 को क्या हो जाएगा, 30 को क्या हो जाएगा, रविवार। 31 को क्या हो जाएगा हमारा, सोमवार। यही होगा। देखिए 1 को शुक्रवार हो रहा है तो 1 से 7 तक भी सेम होगा, 7 से फिर 14 15 तक भी सेम रहेगा। फिर मतलब 28 तारीख को क्या रहेगा आपका, शुक्रवार रहेगा। वहां पे क्या बोला गया है कि दूसरा शनिवार और सभी रविवार। तो कितने रविवार पड़ रहे हैं, यहाँ तक 28 तक में आपके कितने, 7 चौके 28 यानी 4 रविवार तो ये पड़ जाएंगे, और लास्ट में एक ये वाला मिल जाएगा। तो 4 + 1 क्या हो गया, 5 तो रविवार हो गए, प्लस दूसरा शनिवार, तो दूसरा शनिवार + 1 यानी 6 दिन क्या हो गए आपकी, अवकाश हो गए। तो 6 दिन 31 में 6 अवकाश हो गए, तो कितने बच गए, 25 दिन क्या होगा आपका कार्य दिवस होगा। कितने दिन काम होगा उस महीने, सिर्फ 25 दिन काम होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 116। इसमें क्या है, देखिए एक विशेष कोडिंग
पैटर्न में किसी शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनकी स्थिति के आधार पर बड़े या छोटे अक्षरों में लिखा है। वर्णमाला में विषम संख्या वाले स्थान पर आने वाले अक्षर जैसे कि a बराबर 1 3 5 यदि छोटे अक्षरों में लिखा जाए, यानी जो विषम पर आ रहा है उनको कैसे लिखना है, छोटे पर, और बाकी जो सम पे आते हैं उनको कैसे लिखना है, बड़े पर। तो आपको प्लेस वैल्यू होनी चाहिए, जैसे d किस पे आता है, 4 पे, तो 4 सम होता है, यानी d बड़ा चाहिए, तो d हर जगह बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं। e क्या होता है, विषम, तो e छोटा चाहिए, e छोटा है, इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया। c कैसा है, विषम है, तो इसको भी छोटा होना चाहिए, ये वाला भी गलत हो गया, यहाँ पे ठीक है। e ठीक है। m के विषम पे आता है, उसको छोटा होना चाहिए, इस पे बड़ा कर दिया, तो ये वाला सही, ये वाला गलत। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, 100 से 199 के बीच एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी इसकी क्या है, प्रायिकता। ये वाला प्रायिकता से कम 3 क्वेश्चन पूछे गए। कैसे पूछे गए हैं, 3 क्वेश्चन। आजाद आजाद कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3। ये वाला क्वेश्चन देखना जरा, कितना पूछे गए, प्रायिकता। 100 से 199 के बीच एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि भाई 2 से विभाज्य हो और उसमें ठीक 2 समांक हो, उसमें क्या हो, 2 ठीक 2 समांक। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107 में क्या है, 100 से 199 के बीच से एक संख्या यादृच्छिक चुनी जानी है, और प्रायिकता क्या चाहिए कि वह संख्या 2 से विभाज्य हो और उसमें ठीक 2 सम हो, 2 समांक हो। तो देखिए सिर्फ 2 से विभाज्य नहीं चाहिए, उसमें ठीक 2 समांक चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या होंगी, वे संख्या होंगी जिसमें 2 से विभाज्य कौन होगी, जिसमें लास्ट में क्या मिलेगा, 1 2 3। ये क्या हो गया, 100 से लेकर 199 तक के 3 अंक की संख्या होगी। लास्ट में क्या मिलेगा आपको, 0 2 4 6 8, लास्ट में ये अंक होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएंगी, जो 2 से विभाज्य होगी। और क्या है, ठीक 2 समांक चाहिए, 2 समांक वही रहेंगे, मतलब ये वाले तो समांक है ही, उसके बाद और भी क्या हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे भी 2 की गिनती 2 0 2 22 24 26 28 ऐसे भी आ जाएंगे। मतलब ऐसे कर करके आप लोग निकालोगे तो इसमें कुल कितनी 25 संख्याएं निकल रही हैं। मैंने इसमें पहले सॉल्व किया था तो इसमें क्या आ रहा था, 25 संख्याएं आ रही थी। क्या आ रही थी, 25। और कुल परिणाम के मतलब अनुकूल परिणाम कितने आ रहे हैं, 25, और कुल परिणाम कितने आ रहे हैं हमारे 100। तो इसका राइट आंसर आ रहा है 1/4, 1/4। ये पहली नजर में तो छोड़ने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि यदि जिसको बढ़िया से पहली बार में आ रहा है, क्योंकि लिख लिख के करना पड़ेगा, जिसे थोड़ा था। प्रायिकता के जबकि 3 क्वेश्चन आए हैं, प्रायिकता के कितने आए हैं, 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो प्रायिकता आप लोग जिनका आने वाले शिफ्टों में है तो बढ़िया से करके जाइए, क्योंकि प्रायिकता से क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 118, 300 सदस्यों वाले एक क्लब में 160 सदस्यों को तैराकी पसंद है, 140 सदस्यों को साइकिल चलाना पसंद है और 60 सदस्यों को दोनों पसंद है। कुल सदस्यों का कितना भाग ठीक एक गतिविधि पसंद करता है। तो 160 सदस्य क्या करते हैं, तैराकी पसंद करते हैं। 140 क्या करते हैं, वो साइकिलिंग को पसंद करते हैं, साइकिल चलाना पसंद करते हैं। और 60 क्या करते हैं, 60 करते हैं बोथ, उनको दोनों चीजें क्या है, पसंद है। तो कुल एक गतिविधि चाहिए हमको, तो एक कितने करेंगे, इसमें से 60 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 100, इसमें से 60 घटाएंगे कितना आ जाएगा 180। तो टोटल कितने हो गए, 180 व्यक्ति वो है जिनको केवल एक पसंद है, या तो तैराकी या फिर साइकिलिंग। तो क्या पूछा गया यहाँ पे, कुल सदस्यों का कितना भाग है, तो कुल सदस्य हमारे हैं कितने, 300, इससे काट दीजिए। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3/5। राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3/5। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 119। 119 हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, दी गई श्रृंखला में अगला पद चाहिए। तो अगला पद निकालना है, यहाँ पे क्या है, पहले है ए, फिर एच, फिर ओ, फिर बी, फिर सी। यदि आपको इनकी प्लेस वैल्यू है तो आप लोग बहुत जल्दी निकालोगे, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए 1 से 8 कितना, +7, 8 8 7 15, यानी +7 हो रहा है, प्लस कितना हो रहा है, 7 होते जा रहा है। सी में +7 करोगे क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू 3 होती है, सी में +7 करोगे कितना आएगा 10। ये वाला कट गया, ये वाला कट गया। अब फिर क्या है दूसरा वाला जेड एक्स यानी -2, वी -2 -2 आर में -2 करोगे क्या आ जाएगा, पी, क्यों नहीं आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे करना है, अब लिख लिख के नहीं करना है हर एक चीज। उस बेन आरेख को पहचानिए जो समूहों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता हो। आकृतियां, वृत्त और त्रिभुज। वृत्त भी एक आकृति है, त्रिभुज भी एक आकृति है, तो दोनों को इसके अंदर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 121 क्या है, 100-200 के बीच एक संख्या यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि है पूर्ण वर्ग संख्या हो और 6 से क्या हो गुणज दे। मैंने बताया ना अभी एक पहले आ गया, ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि क्या है, प्रायिकता का है। तो प्रायिकता आप लोगों को बढ़िया से पढ़ के जाना, पूरा अच्छे से रिवीजन कर लेना है बढ़िया से, इसको नहीं छोड़ के जाना, प्रायिकता से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 में देखिए क्या आ रहा है,
क्वेश्चन नंबर 122 में है, स्टोन को क्या लिख दिया है, TSPME, यानी क्या कर दिया है, +1 हो रहा है, +1। देखिए +1 हो रहा है सभी में, टी का नहीं, पहले हो रहा है +1, उस बाद हो रहा है -1। पहले इसमें क्या सीरीज चल रही है, +1 और -1, +1 -1। तो वाइल को कैसे लिखोगे, +1 करोगे तो क्या आ जाएगा, x, ये कट गया, ये कट गया, फिर क्या करना है, -1, h में -1 को क्या करो, g आएगा, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 123 क्या है, बास्केट शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो पुनर्व्यवस्था के बाद दाएं छोर से चौथा अक्षर, तो इसको पहले पुनर्व्यवस्थित करो, क्या लिखा गया, BASKET, इसको क्या करना है, पुनर्व्यवस्थित करना। तो क्या पहले क्या आता है, ए, फिर बी आता है, फिर ई आता है, फिर के आता है, फिर एस आता है, फिर टी आता है। तो इसमें दाएं छोर से चौथा 1 2 3 4, दाएं यही है ना, दाएं से चौथा क्या हो जाएगा, ई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर कितना है, 124। एक जलाशय को अंतर्गम यानी प्रवेश पाइप द्वारा 18 घंटों में पूरी तरह से भरा जा सकता है। एक रिसर्व पाइप द्वारा भरे हुए जलाशय को 36 घंटे में खाली किया जा सकता है। यानी फिल कितने में कर रहा है, 18 घंटे में, और मतलब क्या ब्लैंक कितने में, खाली कितने में कर रहा है हमारा, 36 घंटे में। तो इसकी टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 36, 18 से 2, 36 से 1, यानी प्रति घंटे वो कितना, 2 ये यूनिट क्या कर रहा है, भर रहा है, और खाली करने वाला 1 घटा रहा है। तो यदि दोनों को एक साथ करेंगे तो कितनी यूनिट बचेगा, 1 बचेगा, 1 यूनिट भरेगा, 1 खाली हो जाएगा, तो कितना 36 घंटे में क्या हो जाएगा, भर जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी। 125 क्या है, इसमें भी क्या है, क्रम, सही क्रम लगाना है। तो यहाँ पे कैश डी दिया है, जो दिया है उसको नहीं देखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या दिया है, कैश व्यू, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जहां तक सेम है उसको काट दो, फिर क्या ई दिया है, ई पहले आता है, एम तो एम नहीं आता, तो इसको काट दो पूरा। फिर क्या दिया, देखिए ये पूरा शब्द ही सेम है, तो इसको मत देखो। फिर क्या दिया है, कैस्ट ले, पहले देखिए यहाँ पे कास्ट तक सेम है, फिर यहाँ पे क्या देखिए एल, यहाँ पे क्या है ई, तो एल पहले आता है कि ए पहले आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 126, देखिए ये वाला थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन था, ठीक ठाक वाला ऐसे कि देखिए यहाँ पे क्या दिया है, व्यंजकों का मूल्यांकन कीजिए, 5 की पावर कितनी है, 0, ये पर 0 के बाद लगा हुआ है, 1 की पावर 5 -1 की पावर 5, फिर उनके संख्यात्मक मानों को बढ़ते क्रम में सूचीबद्ध कीजिए। यदि कोई मान 1 से अधिक बार आता है तो उसे उतनी ही बार लिखें जितनी बार वह आता है। देखिए किसी भी कोई भी अंक है, उसकी पावर 0 होती है, उसका मान कितना होता है, 1 होता है। और 0 इसको क्या बोलते हैं, इसको शायद वो बोलते हैं इसको, लेकिन इसका भी मान कितना होता है, 1 होता है। 0 के बाद ये आता है, इसका मान 1 की 5 मान का भी 1 आता है, इसका मान भी 1 आता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, रिपोर्ट सुबह 9:30 बजे जमा की गई और रिपोर्ट जमा करने के 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई। क्या हुई, 2 घंटे बाद बैठक शुरू हुई। और देखिए इसमें लास्ट में पूछा क्या है, बैठक किस समय शुरू हुई, बीच में तो फालतू आपको बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया गया है। बैठक किस समय शुरू हुई, तो 9 बजे जमा की गई, 2 घंटे बाद शुरू हुई, तो कब हुई, 11 बजे हुई। तो भाई 11 बजे क्या हुई, बैठक शुरू हुई, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 क्या कर रहा है, यह तालिका 5 विद्यार्थियों द्वारा गणित और भौतिकी में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। प्रश्न का उत्तर देने के लिए तालिका देखिए। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि ई को गणित में प्राप्त अंकों को मूल अंकों से 25% बढ़ा दिया जाए, तो ई को गणित में कितने मिले, 60% मिले, इसको कितना बढ़ाना है, 25% बढ़ाना है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/4 हो जाएगा, बढ़ा दिया है। तो उसका गणित में नया प्रतिशत क्या हो गया, यदि मानते हुए कि कुल पूर्णांक कितना है, अधिकतम कितने हैं, 150, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 75। कितने में से, 150 में से कितना आ जाएगा, 50%, 75 दूनी 150। फिर क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 129 क्या है, कोई वस्तु शुरुआत में पूर्व की दिशा की ओर है, कहाँ देख रही है वो, पूर्व की ओर है, वह मोड़ों को नीचे दिए गए अनुक्रम में मोड़े। वामावर्त और दक्षिणावर्त करने का मेरा खुद का एक तरीका है, जहां दक्षिणावर्त रहता है वहां पे प्लस, जहां वामावर्त है वहां पे, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, दक्षिणावर्त, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वामावर्त। पहले कहाँ देख रहा है, वो पूर्व की ओर देख रहा है। देखिए अब यहाँ पे मान लिखते जाइए, 145 डिग्री वामावर्त, तो 145 क्या हो गया हमारा, वामावर्त। फिर 190 डिग्री क्या हो गया, दक्षिणावर्त, तो 190 यहाँ पे लिख दो। फिर अंत में 135 डिग्री क्या हो गया, वो वामावर्त हो गया। फिर से इनको जोड़ो, कितना हो जाएगा, 0। 280 में से 190 घटा दोगे, कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 90। कितना बच रहा है,
90, 90 क्या बच रहा है, वामावर्त। तो वामावर्त का मतलब होता है उल्टी दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। अभी पूर्व की ओर देख रहा था, ऐसे देख रहा था, इसको 90 डिग्री और करोगे तो कहाँ देखने लगेगा, उत्तर की ओर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ देखेगा वो, फिर उत्तर की ओर देखेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एक फोटोग्राफर 6 लोगों को एक पंक्ति में खड़ा करता है, लेकिन दो एक दूसरे के बगल में खड़े होने से इनकार कर देते हैं। इस व्यवस्था को कितने तरीके से किया जा सकता है। देखिए ये भी क्या आ गया, बैठक व्यवस्था आ गई। ये भी क्या है, प्रायिकता का क्वेश्चन है, ये भी प्रायिकता का। जैसे क्या है, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, 6 में से क्या बोलिए कि एक ये दोनों क्या है, एक दूसरे के भी क्या रहेंगे, बगल में नहीं बैठेंगे, ए और बी। तो इनको क्या हो जाएगा, ए और बी को क्या कहेंगे, ऐसे इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि कुल बैठने की व्यवस्था 6 लोग हैं, तो 6 को कैसे कैसे कितने तरीके से बैठा सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 30 12 120 के 12 172, 720 तरीके से क्या कर सकते हैं, 6 लोग कहीं भी खड़े हो सकते हैं, यानी अरेंज हो सकते हैं। यदि उनमें से दो को एक साथ बैठा दिया जाए, दो को इनको एक साथ बैठा लिया है और इसमें से घटा दिया है, तो इसका क्या निकल जाएगा कि दो को कभी साथ ना बैठाला जाए। इसकी क्या हो जाएगी, 5 आयोग घटा के क्या हो जाएगी इसका। ये थोड़ा फंसाने वाला है, प्रायिकता आप लोगों को देख लेना है। प्रायिकता मैंने बहुत दिनों से मैंने भी रिवीजन नहीं किया है, प्रायिकता आप लोगों को क्या करना है, देख लेना है। प्रायिकता के 3 क्वेश्चन है, 3 ही बसे आए हैं, प्रायिकता रिवीजन भी नहीं की है, इसलिए इसको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, आप लोग देख सकते हैं इसको। यहाँ पे क्या दिया है, एक स्टोर द्वारा एक 6 महीनों में बेचे गए मोबाइल फोन कौन कौन से हैं। जनवरी में कितने बेचे गए, 320, फरवरी में 280, मार्च में 400, अप्रैल में 360, मई में 450 और जून में 390। मई से जून तक बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, मई में 450 बेचे गए मई में, और जून में कितने बेचे गए, जून में बेचे गए हमारे 390। तो कितने की कमी हो गई, 60 की। कितने पर, 450 पर। इसको निकाल देना है बस, 5 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 20, 3 से 3 कट जाएगा, 40/3 आ जाएगा, यानी 13.33 कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए। 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 13.33 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ भी बहुत इजी आए हैं, इतने ज्यादा हार्ड नहीं है। देखिए इसमें क्या है, दिए गए ग्राफ में विभिन्न दैनिक गतिविधियों पर व्यतीत किए गए घंटों की संख्या दर्शाई गई है। कार्यालय में 9, सोना में 7, यात्रा में 2। हमको पूछा क्या गया, आंकड़ों से यात्रा और कार्यालय का समय दोनों पर व्यतीत किए कुल घंटे। तो हमको क्या चाहिए, यात्रा और कार्यालय में 9 और 2 कितने हो जाएंगे, 11। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर से किसका है, सीरीज का। इसमें क्या है, एक्स वाई जेड, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा। फिर क्या है, वाई जेड, फिर क्या आ जाएगा, वाई जेड के बाद फिर से वाई जेड ए के बाद क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, वाई जेड ए वी, जेड ए वी के बाद क्या आ जाएगा, सी। तो क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी। ये फिर क्या देगा, उस शब्द की पहचान कीजिए जिससे माइनॉरिटी शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाए जा सकते, बशर्ते कि कोई भी क्या हो, 2 बार प्रयोग नहीं होना। माने माइनॉरिटी शब्द से कौन से शब्द नहीं बना सकते हैं, देखना है। आयरन, इंट्रो, यूनिटी, यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखिए यू शब्द है जो नहीं मिलता है। यू कहाँ है, इसमें माइनॉरिटी में यू नहीं है, तो इसको नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 135। जो सिर्फ प्रायिकता वाले सवाल छोड़ दिए जाए तो इसमें से सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बनाने लायक हैं। जिसने प्रायिकता पढ़ी है, रिवीजन की है, इसके लिए तैयारी कर रहा था, उससे तो वो भी बन गए होंगे, इतने ज्यादा हार्ड भी नहीं है वो। 135 में क्या है, वर्ग किसको दिखा रहा है, रसोइयों को, व्रत व्रत साइकिल चालकों को और त्रिभुज संगीतकारों को। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, तीनों के लिए पूछा गया है। तीनों समूहों के लिए कौन दिख रहा है, ये वाला तीनों, ये क्या आ रहा है, तीनों में आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए क्या है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 136 क्या है, क्वेश्चन नंबर 136 है हमारा। एक पहाड़ी स्थान पर चुने गए महीनों में आने वाले पर्यटक, मई में इतने आ रहे हैं, तो इसका हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया, मई से जुलाई तक पर्यटकों की में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मई में कितने आए, 4000, जुलाई में कितने आए, 6000। तो कितने की वृद्धि हो गई, 2000 की। कितने पर, 4000 पर, तो कितने परसेंट हो गई, 50% की वृद्धि हो गई। 137 सभी पिज्जा क्या है, टॉपिंग है। सभी पिज्जा क्या है,
टॉपिंग है, अपने अपने करने का तरीका है इसका। कोई भी टॉपिंग क्या है, स्वादिष्ट नहीं है, तो कोई भी क्या नहीं है, स्वादिष्ट को ऐसे लिख लेते हैं ऐसे, स्वादिष्ट नहीं है। इसका निष्कर्ष क्या है, सभी पिज्जा स्वादिष्ट हैं, सभी पिज्जा स्वादिष्ट हैं, नहीं है, इसका क्रॉस लगा हुआ है। कोई भी पिज्जा स्वादिष्ट नहीं है, कोई भी पिज्जा स्वादिष्ट नहीं है, सही हो जाएगा। तो केवल कौन सा, केवल दो अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन है क्या, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 138। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 138। 138 में क्या है, ध्यान से देखिए, दिए गए जोड़ों में प्रत्येक अक्षर किस प्रकार बदलता है, उसी पैटर्न का प्रयोग करके वही विकल्प चुनिए। देखिए यहाँ पे क्या है, CASHEW को क्या कर दिया, ये लिख दिया गया है। बाउट को क्या लिखना है, हेल्थी। इसमें क्या हो रहा है, जो अक्षर बड़ा लिखा है उसको छोटा लिख दिया है, और जो छोटा है उसको बड़ा लिख दिया। तो हमको बाउट को निकालना है, भी बड़ा लिखा है तो इसको क्या करना है, छोटा, वो बड़ा हो जाएगा। यू बड़ा है तो इसको छोटा लिखना था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन आया था, ये टाइम थोड़ा लगा सकता है आप लोगों को, फंसाने वाला तो कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन क्या है, व्यंजक दिया हुआ है ये, देखिए यहाँ पे क्या दी है, संख्या 5, फिर क्या पढ़ना है, हैश। तो हैश का मतलब क्या है, हैश का अर्थ है वर्तमान संख्या को 6 से गुणा करना। तो वर्तमान संख्या को 6 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 30। अब क्या है, प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या है, वर्तमान संख्या में 2 जोड़ना। तो 30 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर क्या दिया है, एडराइज। एडराइज का अर्थ क्या है, वर्तमान संख्या के अंकों को पलट देना। तो 32 को पलट देंगे कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर क्या दिया है, इसका माइनस। माइनस का अर्थ क्या है, वर्तमान संख्या से 1 घटाना। तो इसमें से 1 घटा दोगे तो क्या हो जाएगा, 22। फिर ये फिर से आगे क्या है, ये है स्टार। इसका क्या अर्थ है, 6 से गुणा करना है। इससे 6 से गुणा कर दोगे कितना आएगा, 132 आ जाएगा। फिर क्या दिया है, वर्तमान संख्या को करना है 3 से भाग देना है। कितना आंसर आ जाएगा, 44। राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 है जो थोड़ा बैठक व्यवस्था का है। देखिए इसमें क्या है, ये आपको दिए गए निष्कर्ष, वहां पे इसको हमको क्या करना है, निकालना है। पी के सापेक्ष के की दिशा क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए पी हैश क्यू का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे हैश यहाँ पे लिखा है एल, हैम हैश का अर्थ है एम एल के दक्षिण पश्चिम में है, मतलब बाद वाला पहले के दक्षिण पश्चिम में है। तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा पी के, ये दक्षिण ये पश्चिम, क्या हो जाएगा, क्यू पी के दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। एट द रेट आर, एट द रेट का अर्थ क्या है, एम यानी बाद वाला एल के पूर्व में है, बाद वाला पहले वाले के पूर्व में है। तो आर किसके पूर्व में है, क्यू के। तो आर किसके पूर्व में हो गया, आर हो गया क्यू के पूर्व में हो गया। ये फिर क्या आ गया, इसका अर्थ है एम एल के दक्षिण में, यानी लास्ट वाला पहले वाले के दक्षिण में है। तो के आर के दक्षिण में है, के कहाँ हो जाएगा, आर के दक्षिण में हो जाएगा। के आर के दक्षिण में हो जाएगा। तो पी के सापेक्ष के की दिशा, पी के सापेक्ष के की दिशा क्या हो जाएगी हमारी, ये क्या हो जाएगी, दक्षिण। क्या हो जाएगी, दक्षिण। देखिए यदि आप लोग बोलोगे कि इस ये वाला आर क्यू के पश्चिम मतलब पूरब में है, तो यदि यहाँ भी तो हो सकता है आर, ये फिर के इधर भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, तो यदि ऐसे मानोगे तो क्या पड़ जाएगा, दक्षिण पूरब। क्या हो जाएगा, दक्षिण और पूरब। तो दक्षिण पूरब तो ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सिर्फ दक्षिण। क्या बनेगा, सिर्फ दक्षिण। दक्षिण पश्चिम दिया होता तो हम लोग क्लेम कर सकते थे, क्योंकि दोनों आंसर बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141। कितना है, 141 क्या है, अजीत पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलेगा, पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चल गया। फिर दक्षिण की ओर मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है। तो दक्षिण की ओर कितना चल गया, 16 किलोमीटर चल गया। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व की ओर फिर कितना चल गया, 5 किलोमीटर चल गया। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो ये हमारी प्रारंभिक बिंदु थी, इससे कहां पर है, ये पूरब और दक्षिण, तो किसमें हो गया, दक्षिण पूरब। ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पूरब। ये वाला नहीं, इसका था ये, तो दक्षिण पूरब, ये दक्षिण पूरब। 142 में क्या है, अनुकूल पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चला। फिर दक्षिण की ओर कितना गया, 14 किलोमीटर गया। फिर वह पूर्व की ओर मुड़कर कितना गया, 7। तो ये भी कितना हो जाएगा, प्रारंभिक स्थिति से दक्षिण पूर्व हो जाएगा। इसका भी आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 क्या है, श्रृंखला दी गई, श्रृंखला है, श्रृंखला को उसने काट दिया है। देखिए यहाँ पे क्या दी गई है, श्रृंखला दी गई है, पी ओ ई, देख के दी गई है, पी खालिस्तान ओ ई एन, ई एन खालिस्तान एक्स, पी एच खालिस्तान ई, खालिस्तान आई, खालिस्तान पी एच ओ, खालिस्तान एन आई
NIX खालिस्तान HOEN खालिस्तान X। देखिए इसमें क्या बन रहा है, यहाँ पे POEN देखना है तो P के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए P के बाद यहाँ पे H आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे हम लोग H। P के बाद क्या लिख देंगे यहाँ पे H, PH तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा PHOE, यहाँ पे क्या हो जाएगा N के बाद यहाँ पे क्या है I तो यहाँ पे क्या हो जाएगा PHOENIX तो क्या मिल रहा है HIONX ऑप्शन नंबर ए, इतने भी मिल गया, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 144। फाइनेंस शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बिना किसी अक्षर को दोहराए, मतलब ये भी कम से कम 4-5 क्वेश्चन आए हैं, बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन माना जाता है इसको। एक शब्द दे दिया है, अब इससे कौन सा अक्षर क्या हो रहा है, कौन सा शब्द बनाया जाए, ये आपको सिर्फ इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और नहीं। यहाँ पे बनाया जा सकता है, यहाँ पे कई बार लिख देता है बनाया नहीं जा सकता, बस इसको ध्यान देना है। क्या लिखा है यहाँ पे, इसमें से ढूंढ लीजिए क्या नहीं बन रहा है आपका। बनाया जा सकता है LEARN, LER नहीं है तो ये वाला गलत हो जाएगा, ANGLE ये बन गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 क्या है, देखिए फिर से यही भी दे दिया, स्टडी शब्द को उपयोग करके नहीं, बस चीजों को क्या ध्यान रखना, पेपर इजी है, क्या होगा लास्ट में सबसे नहीं भूला जाएगा, और पहला वाला देख के आप लोग लगा दोगे। नहीं बना जा सकता ये लिखना है ना, नहीं क्या नहीं बन रहा है, इरेज, संडे, डियर, स्पोर्ट। देखिए इसमें क्या है ओ, इसमें कहीं भी ओ नहीं है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। फिर से आ रहा है क्या 146, ये वाला बहुत ही क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा आ रहा है। कष्टी शब्द के अक्षरों को दोहराए बना प्रवर्तित करके निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, बनाया सार्थक शब्द बनाया जा सकता है, हमको बनाना है, क्या बन जाएगा केमिस्ट्री CHEMISTRY पहला ही वाला बन गया हमारा, बनाया जा सकता है, पहला वाला हमारा क्या हो गया बन गया। और हमारा कौन सा है, ये वाला थोड़ा हमको ठीक लगा, जहां पे कुछ लोग गलती भी करके आए हुए, यहाँ पे क्या दिखा है EFHKP। नेक्स्ट क्या है, देखिए ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, ई की प्लेस वैल्यू कितनी है 5, एफ की 6, एच की 8, के की 11 और पी की 16। नेक्स्ट निकालना, अब क्या करोगे आप लोग डिफरेंस निकालोगे, 5 से 6 में 1, 6 से 8 में +2 +1 +2, 8 से +11 +3, 11 से 16 प्लस कितना हो गया 5। अब देखिए कोई क्रम ही नहीं बन रहा है 1 2 3 5, यहाँ तो 4 होता तो आप क्या कर देंगे आगे 6 करते, यदि 6 भी करोगे तो कितना हो जाएगा 22, तो 22 से भी आप लोग लगा रहे होगे, यदि 5 से आप लोग क्या करोगे 6 लगाओगे, क्या लगाओगे, कई लोग क्या करेंगे 1 2 3 4, भैया 4 वर्ग होगा इसलिए छोड़ दिया है तो 5 लगा के क्या कर दोगे +6 कर दोगे तो 6 लगाओगे क्या आ जाएगा 22। लेकिन वर्ग तो फिर एक भी वर्ग है, वर्ग यदि छोड़ रहे हो तो एक भी तो वर्ग है, तो ये वाला तो नहीं लगेगा। देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, देखिए लॉजिक ये आ रहा है इसमें पकड़ने में, सबसे पहले क्या जोड़ा 1, फिर क्या जुड़ रहा है 2, तो इस 2 में क्या किया इस 1 को ही जोड़ दिया तो क्या हो गया 3, फिर 3 में क्या किया इस 2 को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 5। अब इस 5 में क्या करोगे इस 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 8, तो 16 में 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्स आएगा इसका राइट आंसर। इसमें ये थोड़ा लॉजिक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा एक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148। देखिए एडवर्टाइजमेंट शब्द के अक्षरों को 4-5 हो गए ना, मैंने बताया था ना, अब बस ध्यान के देना है कि यहाँ पे नहीं लिखा है, नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बन रहा है, इन्वेस्ट, एडवांस, ADV, देखिए एडवांस ही नहीं बन रहा है, सी कहाँ है इधर, सी नहीं है तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। एक बिंदु से शुरू करके करण एक दिशा में 6 किलोमीटर चला, तो मान लो इससे शुरू किया और एक दिशा ये हो गई 6 किलोमीटर चला, और फिर अपने शुरुआती रास्ते के समकोण, यानी समकोण कहीं भी ऊपर ले लो, ये समकोण हो गया 8 किलोमीटर चला, तो उसने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी निकाली, तो हमको ये वाली निकालनी है, ये वाली कितनी 8 6 ये कितनी होगी 10, राइट आंसर क्या हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा कौन सा है 150 वाला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए यदि निम्नलिखित जानकारी। परिमाप क्या होता है, परिमाप ये त्रिभुज है तो उसकी सभी भुजाओं को क्या करना है हमको योग ज्ञात करना है। देखिए हमको क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है 24 वर्ग इकाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दी है हमको 4 इकाई मतलब 4x मान लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई 1/2 L इंटू बी, वो कितना दिया है हमको, कितना दिया है 24, इसमें दिया है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग है, तो L इंटू बी कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा, जबकि हमको लंबाई कितनी दी है 4x, कितनी 4x इंटू बी कितनी हो जाएगी हमारी 48।
क्या हो जाएगी 48 हो जाएगी इकाई में माने। तो यहाँ पे 4 से काट दोगे तो x इंटू बी की जगह भी हम लोग कुछ ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 12। बी की जगह जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x इकाई मान रहे हैं ना, हम इकाई को क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं ना, तो बी में भी कोई इकाई होगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू बी कितना हो जाएगा 12। तो 12 को आप लोग यदि तोड़ोगे 4 इंटू 3 होता है ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू मतलब बी की भी तो कोई इकाई होगी, जैसे हमने एल को क्या मान लिया 4x, तो इसको भी मान लेते हैं, मान लीजिए हमने क्या मान लिया tx मान लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x 4 की x इंटू एक्स टी हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई और t की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो x का मान कितना हो गया 2 और t की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो आप लोग रख देंगे तो आ जाएगा, निकल आएगा, परिमाप उसका निकल रहा है, तो दोनों से क्या हो रहा है इसका निकल रहा है, दोनों से इसका क्या निकल रहा है, निकल रहा है, वो भी कितना 24 वर्ग का ही क्या निकल रहा है इसका परिमाप निकल रहा है, तो दोनों कहाँ पे दिया है मिलाकर पर्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर। तो मैंने आपको मैथ के, रीजनिंग के, जीके, हिंदी के सभी मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं कि राइट जितने भी मैंने बताए हैं, वो प्रायिकता आप लोग जरूर पढ़ के जाएंगे, क्योंकि प्रायिकता के क्वेश्चन आ रहे हैं वो फंसाने वाले आ रहे हैं, और जो वर्ण व्यवस्था है, बैठक व्यवस्था है, इन सभी को पढ़ के जाएंगे। वीडियो कैसा लगा है बताना। थैंक यू, जय हिंद।